हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआर नेट जून 2024 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से, क्वेश्चन डाला गया था पार्ट सी में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखे हैं। तुम्हारे पास एक फंक्शन दे के रखे है, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, एंड फंक्शन कैसे डिफाइंड हो रहा है वो भी तुम्हारे सामने गिवन है। अभी तुम्हें यहाँ पे चारों ऑप्शन पे चारों अलग अलग स्टेटमेंट बना के दे दिया गया, उनमें से कौन सा ट्रू होगा वो तुम्हें यहाँ पे चेक करना है। फर्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी को लेके। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में तुम्हें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक बार एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक बार, और निकालना है एट द पॉइंट 0 0 पॉइंट पे। ऑप्शन सी में तुम्हें फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा वो तुम्हें चेक करना है 0 0 पॉइंट पे। एंड ऑप्शन डी में तुम्हें फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा एट द पॉइंट 0 0 पॉइंट पे, वो तुम्हें चेक करना है। तो बढ़ते हैं ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में। देखो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी को करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कि पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट एक्स वाई, तुम्हारे पास ये कैसे निकलता है, ये तुम्हें इस प्रकार से निकाला जाता है, राइट। एंड पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई एट द पॉइंट एक्स वाई पॉइंट पे वो कैसे हम निकलते हैं, वो हम ऐसे निकलते हैं। इसी फॉर्मूला को यूज करके हमें अभी इसको करना है, राइट। तो हमारे पास फंक्शन था ऐसे, ठीक है, ओके फाइन। अभी हम क्या करेंगे, पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसको हम पहले कर लेते हैं 0 0। तो ये हमारे पास क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फॉर्मूला की तरफ नजर डालो, एक बार फॉर्मूला की तरफ नजर डालो, h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, x मींस 0, तो 0 प्लस h मींस h, एंड यहाँ पे y, यहाँ पे 0 माइनस f ऑफ 0 0 अपॉन h। अभी एक बात ध्यान दो, फंक्शन की तरफ नजर डालो, जब x ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये जब हो जाए 0 तब तुम्हारे पास कंप्लीट फंक्शन बन जाएगा 0। दैट मीन्स मैं यदि यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे मैं यदि यहाँ पे ऐसे करे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h, 0 माइनस 0 अपॉन h, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बहुत बढ़िया। तो अभी एक बात ध्यान दो, तो हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, अभी यहाँ पे h जो है h तो 0 नहीं है। दैट मीन्स हम अभी क्या करेंगे, जब फर्स्ट कंपोनेंट नॉट इक्वल टू 0, इन केस में हम क्या करते हैं, हमें इसको यूज करना है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे यूज करना है y, y मीन्स यहाँ पे सेकेंड कंपोनेंट पहले 0, सेकेंड कंपोनेंट 0, फिर स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अपॉन तुम्हारे यहाँ पे h मीन्स 0 इनटू यहाँ पे ये h। अभी देखो 0 जब सामने आ गया तो ये तुम्हें मल्टीप्लाई करके तुम्हें 0 दे दिया। दैट मीन्स तुम्हारे पास डेल f डेल x 0 0 पॉइंट पे 0 हो गया, मतलब एग्जिस्ट कर गया। तो हमारे पास ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इज इट ओके, क्लियर है। अच्छा अभी हम क्या करेंगे, इसको ना इरेज कर देते हैं। ओके ओके, अभी तुम ध्यान दो, अभी हमें करना क्या है, अभी हमें ऑप्शन बी डेल एफ अपॉन डेल वाई 0 0 पॉइंट पे निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला की तरफ नजर डालो, यहाँ पे तुम्हारे पास लिमिट k टेंड्स टू 0 f ऑफ x, x यहाँ पे तुम 0 0 पॉइंट पे निकाल लो, तो x की जगह पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, दैट मीन्स यहाँ पे ये k होगा, ठीक है ना। दैट मीन्स तुम्हारे पास ये क्या हो जाएगा, 0 k माइनस f ऑफ 0 0 अपॉन k। इज इट ओके, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अभी एक बात ध्यान दो, जब तुम्हारे पास फंक्शन डिफाइंड कैसे हो रहा है इसकी तरफ तुम्हें नजर देना है। जब तुम्हारे पास फर्स्ट कंपोनेंट तुम्हारे पास 0, तब कंप्लीट फंक्शन हो जाता है 0। फर्स्ट कंपोनेंट 0 तो कंप्लीट फंक्शन हो जाएगा 0, फर्स्ट कंपोनेंट 0 तो कंप्लीट फंक्शन हो जाएगा 0। दैट मीन्स ये जो तुम्हारे पास मिल गया ना, ये कंप्लीटली तुम्हें क्या दे दिया, ये कंप्लीटली तुम्हें 0 दे दिया। फर्स्ट कंपोनेंट जब 0 तब तुम्हें 0 मिलेगा। तो देयरफॉर यहाँ पे ये जो है ये भी तुम्हारे पास एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अभी मैं क्या करेंगे, पूरे पेज को एक बार इरेज कर देंगे, ठीक है।
वेट। ओके, तो अभी तक हमारे पास ये हो गया, ये हो गया। अभी देखो एफ इज कंटिन्यूअस एट 0 पॉइंट पे, यस और नो। ओके फाइन। अभी एक बात ध्यान दो, हमारे पास ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इसको हम क्या करेंगे, इसका कंटिन्यूटी चेक करना है एट द पॉइंट 0 पॉइंट पे। अभी हम क्या करेंगे, हम ना यहाँ पे x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, राइट। ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में ऑप्शन सी ही क्वेश्चन को 2 स्टार पे लेके गया, अदरवाइज क्वेश्चन जो है क्वेश्चन था 1 स्टार का, ठीक है ना, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ये एकदम वेरी बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुम्हें ऑप्शन सी की तरफ फोकस करना है। तुमने दी x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा ले लिया एंड y इक्वल्स टू आर साइन थीटा ले लिया। धीरे धीरे देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो, तो तुम्हारे पास एफ ऑफ यहाँ पे, तुमने यहाँ पे जब तुम पोलर फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, आर थीटा पे जब तुम लेके जा रहे हो, ध्यान दो, तब तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास अल्टीमेटली क्या बन रहा है, तुम्हारे पास ऊपर में y की जगह पे आर साइन थीटा, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। यहां तक सबको क्लियर है? फाइन, ओके। तो यहां पे अभी आर साइन थीटा, यहां पे मैं यदि आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, कॉमन लेके स्क्वायर रूट के बाहर दे दिया, और यहां पे स्क्वायर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, ठीक है। तो ये अपॉन आर कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास अल्टीमेटली क्या मिल गया, आर टेन थीटा मिल गया। इज इट ओके? क्लियर है? बहुत बढ़िया। अभी तुम क्या करोगे, लिमिट जब r टेंस टू 0 करोगे एफ के ऊपर, तब तुम्हारे पास लिमिट r टेंस टू 0 r टेन थीटा, और तुमने यहां पे लिख दिया 0। दैट मीन्स तुम्हारे पास फंक्शन बन गया कंटिन्यूअस, फंक्शन बन गया कंटिन्यूअस। और क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, क्वेश्चन में दे के रखा है फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। दैट मीन्स ऑप्शन सी है गलत, और यही है सबसे बड़ा मिस्टेक, सबसे बड़ा मिस्टेक यही था। यहां पे ये ऑप्शन को अभी फिलहाल के लिए होल्ड पे रखो, और यहां पे कमेंट अभी मत करो। अभी तुम देखो यहां पे लॉजिक क्या था। यहां पे जब तुमने यहां पे r टेंस टू 0 जब भी तुमने यहां पे 0 यहां पे लिख दिया ना, यहां पे यह सबसे बड़ा मिस्टेक, क्योंकि यहां पे जो tan थीटा है, tan थीटा तुम्हारे पास बाउंडेड नहीं है। tan थीटा जो है ये तुम्हारे पास थीटा जब π/2 या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 की तरफ जाए तो थीटा तुम्हारे पास अनबाउंडेड दे देगा। मतलब यहाँ पे जो तुमने मतलब एकदम वेरी बेसिक बचपन से सीख के आए हो कि तुम्हारे पास दोनों यहाँ पे मानो दोनों यहाँ पे फंक्शन है, एक एफ फंक्शन, एक जी फंक्शन, राइट। अभी मानो एफ फंक्शन 0 पे जा रहे एंड जी फंक्शन बाउंडेड है, तो कंप्लीट प्रोडक्ट चला जाता है 0 पे। बट यू शुड रिमेंबर दैट जी फंक्शन को बाउंडेड हो तभी जाके तुम ये कमेंट कर पाओगे, अदरवाइज इस टाइप की जब प्रॉब्लम आ जाएगा ना, तब ये 0 पे नहीं जाते हैं। यहाँ पे जो है ना लिमिटिंग केस में जब ये अनबाउंडेड हो जाता है तब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना देता है। बात को समझ में आ रहा है? दैट मीन्स तुमने ये जो यहाँ पे टेक्निक को यूज किया या फिर ये जो हरकत किया, ये कंप्लीटली रॉन्ग था, और इसी के चलते तुमने यहाँ पे क्या किया, इसको कर दिया कि सर ये तो कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे ये नॉट कंटिन्यूअस दे के रखा है, चलो इसको डिस्कट कर दो। जबकि तुम्हारे पास जो तुम्हारे जो अप्रोच था कंप्लीटली रॉन्ग। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे tan थीटा जब π/2 के नजदीक चला जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के नजदीक चला जाएगा ना, तब हो जाएगा गड़बड़। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स इस मेथड से यहाँ पे काम नहीं होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है इसको होल्ड पे रखो। अभी हम इसका करेक्ट वाला अप्रोच जो है उसी के माध्यम से हम इसको करते हैं। तो करते हैं पेज को कंप्लीटली इरेज। ओके फाइन। तो अभी तक हमारे पास ये सही है, ये सही है। अभी बोला जा रहा है कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ध्यान दो, देखो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में कंटिन्यूटी लिमिट जो भी है हम चेक करने के लिए हम क्या करते हैं,
हम यहाँ पे जब यदि कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे हमें पहले लिमिट को एग्जिस्ट करवाना होगा, एंड लिमिट जो है लिमिट तुम्हारे पास हर एक पाथ के थ्रू तुम यदि जाओ तो हर एक पाथ में लिमिट होना चाहिए यूनिक। हर एक पाथ के थ्रू तुम यदि जाओ तो लिमिट होना चाहिए यूनिक। इज इट ओके? अभी तुम ध्यान दो, तुमने मानो यहाँ पे एक पाथ को चूज किया जो कि वेरी पॉपुलर एक पाथ है। तुमने एक पाथ को मानो चूज किया x इक्वल्स टू एम वाई स्क्वायर। तुमने यदि ये एक पाथ को चूज किया तो देखो तुम्हारे पास क्या बन रहा है, तुम्हारे पास देन लिमिट y टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे y, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट मीन्स एम स्क्वायर वाई रेज टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एम वाई स्क्वायर। इज इट ओके? दैट मीन्स लिमिट y टेंड्स टू 0, क्योंकि देखो हमने x को y से बदल दिया, ठीक है ना, एक पाथ को चूज करके, इसीलिए हमने x को एक्चुअल में x y टेंड्स टू 0 0 होते हैं उसको हमने ना लिख के सीधा y टेंड्स टू 0 कर रहे हैं, क्योंकि बात तो एक ही है, क्योंकि हमने x जो है x को हमने y से रिप्लेस किया एक पाथ से, राइट? ओके, एक पाथ से हमने रिप्लेस किया तो यहाँ पे हमारे पास y, यहाँ पे जब मैं स्क्वायर रूट से जब मैं वाई स्क्वायर को बाहर ले आएंगे तो यहाँ पे y, यहाँ पे तुम्हारे पास 1 प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एम वाई स्क्वायर। इज इट ओके? तो वाई स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया ऊपर नीचे। जब तुम लिमिट को यहाँ पे अप्लाई करोगे तब तुम्हारे पास मिल जाएगा 1/m, एंड m क्या था, m एक पैरामीटर था। तो अलग अलग m के लिए तुम यहाँ पे m जो है m तुम एक बार 1 चूज करो, एक बार 2 चूज करो, एक बार 3 चूज करो, जो भी चूज करोगे अलग अलग पाथ तुम्हारे पास मिलेगा। जब अलग अलग पाथ तुम्हारे पास मिले तो इसका लिमिट जो है वो भी अलग अलग मिलता हुआ जाएगा, लेकिन लिमिट जो है लिमिट होता है यूनिक। तो लिमिट जो है लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया तो फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे बनेगा? दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी देखो फंक्शन जब कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफाइंशिएबल कैसे होगा? आई रिपीट कि फंक्शन जब कंटिन्यूअस ही नहीं है, फंक्शन यदि डिफाइंशिएबल हो तो फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ता है। अभी फंक्शन जब कंटिन्यूअस ही नहीं है तो फंक्शन डिफाइंशिएबल कैसे होगा? दैट मीन्स ये जो है ये भी सही है, बोल रहे हैं कि नॉट डिफाइंशिएबल ये भी सही है, नॉट कंटिन्यूअस ये भी सही है। यहाँ पे पूरे क्वेश्चन पे मैं यदि बताए ऑप्शन सी ही था यहाँ पे क्वेश्चन का मेन बॉडी। तो इसका जो आंसर है इसका आंसर हो जाएगा ABCD। तो मैं आशा करेंगे इस सॉल्यूशन को तुमने एंजॉय किया और तुम जो भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तुम्हें यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से तुम्हारी प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक ट्रैक में बदलना चाहते हो, ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाहते हो ताकि तुम क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली उसका सामना कर पाओ, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है इस नंबर पे तुम्हें कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके इसके बारे में जानकारी ले लेना है। और तुम्हें यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो, और हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें जो भी क्वेश्चंस दिखने को मिलेगा सभी क्वेश्चंस होगा एकदम कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन एंड हाईली कंसेप्चुअल। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें वहां पे दिखने को नहीं मिलेगा। तो वो टेस्ट सीरीज पैकेज में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। तो उसमें ज्वाइन करने के लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है या फिर कॉल करके उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। तो आशा करूंगा इस सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके चलो पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग।